जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस खास यात्रा में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के संदेशों को सरल और स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। गीता जी सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने का मार्गदर्शन है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने विचारों को संभालें, अपने कर्तव्यों को निभाएं और सच्चे सुख का अनुभव करें। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में विभाजित है। इसे महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत का हिस्सा बनाकर लिखा। यह ग्रंथ इतना अद्भुत है कि हर युग और हर पीढ़ी इससे कुछ नया सीखती है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। यह अध्याय गीता जी की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद अभी शुरू नहीं हुआ है। सही मायनों में यह संवाद दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। पहला अध्याय हमें महाभारत के युद्ध के आरंभ में अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझने का अवसर देता है। बात तब की है जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। इस प्रकार पांडव और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महासंहार होना तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं नहीं देखना चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूं। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, जिससे संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, यहां तक कि सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें बता भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। तो कुछ इस प्रकार धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं और गीता जी का आरंभ होता है। पहले अध्याय का पहला श्लोक। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। यूं तो युद्ध के बारे में काफी कुछ जानने की उत्सुकता में किया गया धृतराष्ट्र द्वारा ये एक साधारण प्रश्न है, लेकिन यहां अगर आप ध्यान दें तो गीता जी में धर्म शब्द को गहराई से समझाने का एक सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत भाषा में वर्णों की विशेषता, अक्षरों की विशेषता यह है कि प्रत्येक अक्षर एक ध्वनि के रूप में माना जाता है, चाहे वह अकेला हो या मात्रा के साथ। इस आधार पर गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म से धर और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द मम से म मिलाकर धर्म शब्द बनता है। यह संकेत करता है कि गीता का आरंभ और अंत दोनों धर्म पर आधारित है। इसका गहरा अर्थ यह है कि गीता के सारे सिद्धांत और उपदेश धर्म के चारों ओर घूमते हैं। धर्म का पालन करना गीता जी के संदेशों को जीवन में उतारना है और गीता जी के सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना स्वयं धर्म का आचरण करना है। धृतराष्ट्र के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर कि युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया, संजय आगे के श्लोक में उत्तर देना आरंभ करते हैं। संजय कहते हैं, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोले। इस श्लोक में दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखता है तो वह सीधे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। दुर्योधन की इस हरकत से 2 खास बातें स्पष्ट होती हैं।
नंबर 1, डर और सुरक्षा का भाव। पांडवों की सेना संख्या में छोटी होने के बावजूद जिस उत्साह और जोश के साथ खड़ी थी, वह दुर्योधन की सेना की तुलना में अधिक प्रभावशाली लग रही थी। इसे देखकर दुर्योधन भयभीत और असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि पांडवों की सेना के संकल्प और उत्साह के सामने उसकी विशाल सेना कमजोर पड़ सकती है। नंबर 2, द्रोणाचार्य के पास जाने का कारण। यहां यह सवाल उठता है कि दुर्योधन अपनी सेना के सेनापति भीष्म पितामह के बजाय गुरु द्रोण के पास क्यों गया। इसका कारण यह हो सकता है कि वह सुनिश्चित करना चाहता था कि गुरु द्रोणाचार्य, जिनके शिष्य पांडव भी थे, पूरी तरह से उसकी तरफ हों और पांडवों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति न रखें। बाकी तीसरे श्लोक में समझने की कोशिश करते हैं कि दुर्योधन का गुरु द्रोण के पास जाने का क्या अभिप्राय रहा होगा। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। असल में द्रोणाचार्य द्रुपद की कहानी महाभारत के कुछ खास प्रसंगों में से एक है। द्रोण और द्रुपद गुरुकुल में साथ पढ़ते थे और अच्छे मित्र थे। उस समय द्रुपद ने द्रोण से वादा किया था कि जब वह राजा बनेगा, अपनी आधी संपत्ति और राज्यों से देगा, माने द्रोण के साथ साझा करेगा। समय के साथ द्रुपद राजा बन गया, लेकिन उसकी सोच बदल गई। दूसरी ओर द्रोणाचार्य का जीवन गरीबी में बीत रहा था। अपनी पत्नी और बेटे अश्वत्थामा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द्रोण ने द्रुपद की मित्रता को याद किया। द्रुपद ने द्रोण का मजाक उड़ाते हुए कहा, राजा और गरीब ब्राह्मण के बीच मित्रता कैसे हो सकती है? तुम्हारी स्थिति अब मुझसे मेल नहीं खाती। उसने द्रोण को यह भी कहा कि दोस्ती बराबरी के लोगों के बीच होती है। द्रुपद ने द्रोण को खाली हाथ अपमानित करके अपने दरबार से भगा दिया। द्रुपद द्वारा अपमानित होने के बाद द्रोण ने अपने शिष्यों को, कौरव और पांडवों को प्रशिक्षित करने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई और उनके सबसे प्रभावशाली गुरु बन गए। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद द्रोण ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को हराने और उसे बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव और पांडवों ने द्रुपद पर हमला किया। सबसे पहले कौरवों ने लड़ाई की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पांडवों ने युद्ध किया। अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने द्रुपद को हराया और उसे बंदी बना लिया। अर्जुन ने द्रुपद को द्रोणाचार्य के सामने पेश किया। द्रुपद को हराने के बाद द्रोण ने द्रुपद के राज्य का आधा भाग ले लिया और शेष भाग लौटाते हुए उसे आजाद कर दिया। द्रोण ने कहा, तुमने कहा था कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है। अब मैं भी राजा हूं और तुम भी। अब हम बराबर हैं। द्रोण ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने केवल अपने अपमान का बदला लिया है। द्रुपद इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उसने एक यज्ञ करवाया और उसके प्रतिशोध को पूरा करने के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। सब कुछ जानते हुए भी द्रोण ने धृष्टद्युम्न को कौरव और पांडवों की तरह ही शस्त्र विद्या में निपुण बनाया। इसलिए दुर्योधन द्रुपद पुत्रेण शब्द को इंटेंशनली यूज करके द्रोणाचार्य को उनके और द्रुपद के बीच आपसी वैर को याद दिलाने की कोशिश करता है। साथ ही मानो वो दबे शब्दों में कह रहा हो कि आचार्य, आप तो इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना चतुर है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है और आज पांडवों का सेनापति बन आपको ही मारने के लिए तैयार है। जय श्री कृष्ण।